अचिंत चिंतमानो अपि चिंतारूपम भजत सौ त्यक्त्वा तद्भावनम तस्मादेव मेवाह मा स्थितः। अचिंतम चिंतमानः अपि, कहते हैं ब्रह्म अचिंत है, ब्रह्म के विषय में सोचा नहीं जा सकता है। तो ऋषि कहते हैं अचिंतमानः अपि, अचिंतम चिंतमानः अपि, जो अचिंत है उसका चिंतन करते हुए तो तुम चिंता रूप ही भजते हो, चिंता रूप ही का भजन करते हो। जो अचिंत है उसका चिंतन करते हो तो चिंता ही तो भजते हो। क्यों चिंता भजते हो? जो ब्रह्म अचिंत है, जिसका चिंतन संभव नहीं है, उसका तुम चिंतन करते हो तो चिंता ही का भजन करते हो, बेकार बोझा उठाए हो। यहां एकदम पारखी वचन, अद्भुत अद्भुत कहने वाले हुए हैं। अचिंत चिंतमानः अपि चिंतारूपम भजत सौ, भजति असौ, असौ ये आदमी कहता है कि ब्रह्म अचिंत है और उसका चिंतन करता है तो चिंता ही का भजन करता है, दिमाग खराब करता है। त्यक्त्वा तद्भावनम तस्मात्, तस्मात् इसलिए मैं इसी भावना को छोड़ देता हूं। ऐसे ब्रह्म का चिंतन नहीं करता हूं जो चिंतन में आवे, कल्पना के लड्डू खाता रहूं कि ब्रह्म ऐसा है वैसा है वैसा है। मैं ऐसे चक्कर में नहीं पड़ता हूं। तब क्या करता हूं? एवं एव अहम अस्थिता, बस जैसे हूं वैसे शांत हूं, बस किसी चिंतन नहीं करना है। बहुत बढ़िया बात है। लोग कल्पना करते हैं ब्रह्म ऐसा है और उसी कल्पना का लड्डू खाते रहते हैं। तो ऋषि कहते हैं ये तो चिंता रूप ही तुम भजते हो। कथन कितना बढ़िया है, पदच्छेद पूर्वक इस ढंग से, अचिंतम चिंतमानः अपि चिंता रूपम भजति असौ, असौ ये आदमी अचिंत की चिंता करते हुए, चिंतन करते हुए चिंता ही को भजता है। यह मनुष्य अचिंत का चिंतन करता हुआ चिंता ही भजता है, कोई फायदा नहीं। जो कल्पना का विषय है उसमें मन लगा करके उलझे रहो, क्या फायदा है? इसलिए सब भावना छोड़ करके अपने आप में शांत, स्वयं शांत। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा कि वासना छोड़ करके अपने आप शांत हो जाता है। सदगुरु कबीर तो बारंबार यही कहते हैं, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख नाही। दिल बाहर भागता है। जब आप सोचते हैं कुछ और उसी कल्पना में उलझते हैं, वो सच लगता है। और जो अपने आप वो कल्पना हट जाती है, पता ही नहीं लगता कहां गई। तो दूसरा जो आया वो सच लगता है। मन के सामने एक प्रपंच रहता है और वो प्रपंच सत्य लगता है। जो गायब हो जाता है उसका पता ही नहीं रहता है, दूसरा प्रपंच आ गया। प्रपंच रहित मन को कर दो, कोई प्रपंच न लो, सब क्षणिक क्षणिक क्षणिक। धृतराष्ट्र व्याकुल होकर के जब संजय से कहने लगे, प्रथम अध्याय में ही आता है, संजय मुझे दोष लोग न दें, मैं सब विवरण बता दूं। तो करीब करीब 60 मुद्दे बताते हैं जिसको मैंने लिख डाला है। और अंत में व्याकुल हो जाते हैं, मेरे पक्ष के 3 और पांडव पक्ष के 7 लोग केवल बचे हैं। कृष्ण, सात्विक,
और पांचों पांडव वो बचे हैं और अपने तरफ 3 बताते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। तब संजय कहते हैं कि महाराज क्यों दुखी हैं? तो वो बहुत रजवाड़ों का नाम लेते हैं, बड़ी लंबी लिस्ट पेश करते हैं कि ये लोग बहुत ऐश्वर्य इकट्ठा किए, दिग्विजय किए, सब मर के चले गए, कोई लता पता नहीं है। काल ही सबको पैदा करता है, काल ही मारता है, काल ही फिर सृष्टि करता है और काल ही फिर सबका समन कर देता है। इसलिए चिंता करने योग्य कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ प्रपंच है, प्रपंच न भजो, बस अपने आप में स्थित। एवमेव कृतमेन सा कृतार्थो भवेद सौ, एवमेव स्वभावो यह सा कृतार्थो भवेद सौ। एवमेव कृतम एन, इस तरह जो साधना करके मन को संयत करता है और वासना रहित होकर शांत हो जाता है, वो कृतार्थ हो जाता है। लेकिन एवमेव स्वभावो यह सा कृतार्थो भवेद सौ, इस तरह जिसका स्वभाव ही है शांत, उद्वेग शून्य, उसके कृतार्थ होने में क्या प्रसंग है? तो कृतार्थ है। यहां पर समन्वय करते हैं कि जो साधना करके शांत लेता है उसका कल्याण होता है, लेकिन जो सब समय स्वभाव से ही शांत है उसका तो कल्याण है ही है। इस पुस्तक में स्वभाव से शांत होने पर जोर है। लेखक उत्कट वैराग्यवान है, अष्टावक्र स्वामी हो कोई भी हो, अष्टावक्र गीता नाम है, लेकिन पूरी पुस्तक में किसी श्लोक में अष्टावक्र का नाम नहीं है, जनक का नाम नहीं है। इसलिए मैंने भाष्य लिखते हुए अष्टावक्र और जनक का कहीं नाम नहीं लिया। लोग लिखते हैं अष्टावक्र कहते, जनक को बताते, जनक ऐसा कहते हैं, ये फादिल है। कहा कोई भी हो, लेकिन तीर की तरह वाणी है। अकिंचनम भवम स्वास्थ्यम कौपि नत्ते अपि दुर्लभम, त्यागा दाने विहायस माद आमा से यथा सुखम। अकिंचनम भवम स्वास्थ्यम, अकिंचन होने पर स्वास्थ्य लाभ होगा। जब ये समझो कुछ मेरा नहीं है तब स्वस्थ होगे, और जहां समझे कुछ मेरा है बीमार हो जाओगे। अकिंचनम, अकिंचन भवम स्वास्थ्यम, अकिंचन होने से स्वास्थ्य लाभ होगा। स्वास्थ्य अपने आप में शांत, तब शांति पाओगे जब ये समझो कि मेरा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं और मेरे में कोई प्रयोजन नहीं है। आत्मा निर्मल है, उसमें कुछ खाना पीना नहीं रहता है, ये देह में खाना पीना है। मैं तो शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं, कोई जरूरत ही नहीं है और कुछ मेरे है भी नहीं। अब शरीर की मजबूरी है तो वो खाना पीना मिल जाएगा, जो मिले संतोष से खा पी लो, और किसी पर ऑब्जेक्शन न करो, किसी की बुराई न करो, किसी को तकलीफ न दो, अपना स्वयं शांत रहो, बस मुक्त। और जहां तुम दूसरे की बुराई में पड़े अपने को नरक में डाले, अपने को संभालो। अकिंचनम अकिंचन भवम स्वास्थ्यम, जो अकिंचन हो जाता है वो स्वस्थ हो जाता है। जे मान लेता है मेरा कुछ नहीं है दुनिया में, वो शांति पाता है। अब शरीर के साथ कुछ करना कराना पड़ता है, कुछ धरना पड़ता है, उठाना पड़ता है, व्यवहार करना पड़ता है, लेकिन वो सब कुछ अपना नहीं मानता है। कौपीनत्ते अपि दुर्लभम, अगर कौपीन लंगोटी के प्रति भी ममता है तो स्वास्थ्य दुर्लभ है।
लंगोटी पतली सी होती है और उसमें भी ममता है तो स्वास्थ्य नहीं होगा, शांति नहीं पाओगे। त्यागा दाने विहायस अस्मात् हमासे यथा सुखम। त्याग आदान विहाय अस्मात् अहम आसे यथा सुखम। मैं त्याग और आदान दोनों से परे हूं। आदान नाम पकड़ना, न मैं त्यागता हूं न पकड़ता हूं। कुछ पकड़ता ही नहीं हूं तो त्यागूंगा क्या? कुछ मेरा है ही नहीं तो छोड़ूंगा क्या? मैं त्यागी हूं, मूर्खता की बात। क्या आपके पास है जो आप त्यागी हैं? आपके पास तो कुछ है ही नहीं तो त्यागी किसके हैं? ये त्यागी होने का ढोंग और त्यागी होने का अहंकार फिर डुबाता है। जिनको बुद्धि का प्रमाद है, हमारी बुद्धि बहुत तेज है, उनको जलना है जीवन भर और कुछ नहीं। और जिनको आचरण का प्रमाद है कि हमारा आचरण सबसे ऊंचा है, वो जलेंगे रात दिन। हमारा आचरण हम बड़े हैं और हमारा आचरण बड़ा है, ये अहंकार जीव को जलाता है। हमारा कुछ है ही नहीं तो मैं त्यागी कौन सा हूं? त्यागी तो तब हूं जब मेरे कुछ हो। बोधवान मानता मेरा कुछ नहीं है, इसलिए मैं त्यागी नहीं हूं। त्याग आदान विहायस, त्याग और आदान से परे हूं। न मैं छोड़ता हूं न पकड़ता हूं। अस्मात् अहम आसे यथा सुखम, इसलिए मैं जिस स्थिति में हूं सुखी रहता हूं। यथा सुखम, पानी में, कीचड़ में, मखमली गद्दे पर, रास्ते में, गर्मी में, ठंडी में, अपमान में, निंदा में, सम्मान में, जहां कहीं हूं सब समय आनंदित हूं। न त्याग है न आदान है, न मैं ग्रहण करता हूं न मैं छोड़ता हूं। मेरे कुछ है ही नहीं है। कुत्रापि खेदः कायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम। कुत्रापि कहीं भी, खेदः कायस्य, काया का खेद है, शरीर का कष्ट है। जिह्वा कुत्रापि खिद्यते, कहीं जीभ दुखी होती है बक बक करके। मनः कुत्रापि, और कहीं मन चिंता करके जलता है। कहीं शरीर का दुख है, कहीं वाणी का दुख है, कहीं मन का दुख है। शरीर से खाए पिए ज्यादा और उसी से दुखी है। ज्यादा खाओ पियोगे दुखी रहोगे, संतुलित खाओ। तो एक उदाहरण हुआ। खाना पीना तो एक साधारण है, शरीर से बहुत बहुत कुकर्म लोग कर डालते हैं तो और जलते हैं। और जिह्वा से लाओ त्से ने लिखा है, हम कितना सावधान रहते हैं बोलने में, इस पर ध्यान दें। बोल बोल करके दुखी हैं। अपना दुखी होते, दूसरे को दुखी करते, भ्रम पैदा करते हैं, बड़बड़ा करके भ्रम पैदा करते हैं। और मन से तो सब दुखी ही चिंताग्रस्त हैं। तत् त्यक्ता पुरुषार्थे स्थितः सुखम। इसलिए शरीर के गलत कर्म प्रपंच को मैं त्याग देता हूं, वाणी के गलत वचन को त्याग देता हूं, मन की चिंता फिक्र त्याग देता हूं। तत् त्यक्ता पुरुषार्थे स्थितः, अपने पुरुषार्थ में स्थित हो। पुरुष का अर्थ प्रयोजन, शांति। पुरुषार्थ, पुरुष, पुर, उष, अर्थ, तीन पद मिलकर के पुरुषार्थ बनता है। पुर, उष, अर्थ। पुर आगे, उस चलाना, अर्थ प्रयोजन। आगे आगे ज्ञान प्रकाश आत्मा करता रहता है, इसलिए उसको पुरुष कहते हैं। अर्थ उसका क्या है, प्रयोजन क्या है, शांत, सुख। इसी पुरुषार्थ में मैं स्थित हूं।
यही पुरुषार्थ है, शांति ही पुरुषार्थ है, और उसमें स्थित हो, इसलिए सुखी हो। कृतम किमपि नयो साधित संचित तत्ततः यदा यद कर्तुम आयाति तत्कृत्वा से यथा सुखम। कृतम किमपि नयो स्यात्, कृतम नाम जो कर लिया गया है, किमपि कुछ भी, नयो नयो नहीं ही है, स्यात् है, नहीं ही है, नयो नयो स्यात् नहीं ही है। कृतम किमपि नयो स्यात्, जो कुछ किया है वो कुछ भी नहीं है। इस शरीर से कुछ किया है, कुछ भी नहीं है। मैं क्या किया हूं? प्रकृति के संयोग से सब हो रहा है, आत्मा तो अकर्ता है। मैं क्या किया हूं? मैं बड़ा कमासुत हूं, बड़ा योग्य हूं, बड़ा बढ़िया प्रबंधक और बड़ा भंडारी और बड़ा कुठारी और बड़ा गुरु और बड़ा वक्ता और लेखक, क्या मैं हूं? सब झूठ है, कुछ नहीं। कृतम किमपि नयो स्यात् इत संचित तत्वतः इति, इस प्रकार ऐसा संचित ठीक से चिंतन करना चाहिए। तत्वतः विवेक पूर्वक ठीक से सोचो कि जो कुछ मेरे द्वारा हुआ है वो कुछ नहीं, मैं कोई कर्ता नहीं हूं, मैं कोई योग्य नहीं हूं। प्रकृति के संयोग से सब हो रहा है, निमित्त मात्र मैं हूं। क्या हूं मैं? भक्ति पक्ष है, सब प्रभु करता है, मैं क्या करता हूं? गुरु भक्त कहता है सब गुरु की कृपा से हो रहा है, मैं क्या करता हूं? गुरु की कृपा न हुई होती तो कहां भटकता होता है। ज्ञानी कहता है प्रकृति के संयोग में सब हो रहा है, प्रकृति कर रही, मैं क्या करता हूं? कर्तापने का अहंकार छोड़े बिना किसी को शांति नहीं मिलेगी। थोड़ा सा आदमी करता है और ज्यादा कहता है, जो अपना नहीं करता वो भी अपना बता करके अहंकार गांठता है। कृतम किमपि नयो स्यात् इति संचित तत्वतः, जो कुछ किया गया है वो सब कुछ भी नहीं है, ऐसा अच्छी तरह से चिंतन करना चाहिए। मैं कुछ नहीं किया हूं। यदा यत कर्तुम आयाति, यदा जब, यत जो, कर्तुम करने का काम, आयाति आया, जिस समय जब जो प्रसंग पड़ा कुछ करने का, तत्कृत्वा उसको कर दिया। आसे यथा सुखम, और यथा स्थिति में सुखी हो। पूरे श्लोक का अर्थ हुआ जो कुछ मेरे द्वारा हुआ है वो कृतम है, वो कुछ भी मैंने नहीं किया हो। ऐसे गहराई से सोचो और दिमाग से हटाए रहो मैं कुछ किया हूं। ये दिमाग पर लाद करके मैं बड़ा करता हूं, बड़ा समझदार हूं, यही रोग है। और इसी रोग से हम बड़बड़ करते हैं, अपनी डीग हाँकते हैं और दूसरे को हीन कहते हैं। और जब हम मान लेते हैं कि जो कुछ हमारे शरीर द्वारा हुआ है प्रकृतिगत है, हो गया है, मैं क्या करता हूं? कुछ नहीं, मैं कोई योग्य नहीं हूं, मैं सामान्य हूं। हाँ, यदा यत कर्तुम आयाति तत्कृत्वा, संयोग जब पड़ा, जो योग्य समझा, सेवा हो गई, और किसी स्थिति में मैं संतुष्ट हूं। कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा देहस्थ योगिना संयोगा योग विरहात अहमासे यथा सुखम। कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा देहस्थ योगिना, जो योगी देहस्थ है, देहाभिमानी है, जो ज्ञानी देहाभिमानी है, अंतिम अवस्थम नहीं पहुंचे। ज्ञान वैराग है लेकिन अहंकार है।
कर्म निष्कर्म निर्बंध भावा, कर्म और निष्कर्म का दुराग्रह उन्हीं का है। निर्बंध का अर्थ होता है दुराग्रह, हठ। निर्बंध का बंधन रहित अर्थ है, ये छोटा अर्थ है उसका। शब्दकोश में निर्बंध का अर्थ देखो तो हठ, दुराग्रह है, बहुत पीछे रख दिया गया है, बंधन रहित। तो निर्बंध का अर्थ है दुराग्रह, पकड़, हठ। कर्म और निष्कर्म ये देहाभिमानी ज्ञानी का हठ है। संयोग अयोग विरहात, संयोग और गैर संयोग से रहित मैं हूं। न संयोग न आयोग, न मिलना न बिछोड़ना, असंग हूं मैं। अहम आसे यथा सुखम, अहम आसे मैं हूं यथा सुखम, जिस स्थिति में हूं सुखी हूं। स्थिति नहीं खोजता हूं ये मिले, जो है उसी समय सुखी हूं। रास्ते में चलता सुखी हूं, लेटा हूं सुखी हूं, गर्मी है ठंडी है सुखी हूं, गाली मुझे मिल रही है सुखी हूं, प्रशंसा मिल रही सुखी हूं, जैसी स्थिति हो सुखी हूं। जो जिस किसी स्थिति में सुखी रह सकता वही सुखी रह सकता है। और सुख के लिए जो प्रोग्राम बनाता है और घेरा बनाता है, ऐसा घेरा बना करके रहूं तो सुखी रहूं, वो बेचारा भोला भाला है। अर्थानर्थो न मे स्थित्या गत्या न शयनेन वा, तिष्ठन् गच्छन् स्वपंस तस्मात् अहमासे यथा सुखम। स्थित्या गत्या शयनेन, बैठा हूं, चल रहा हूं, सो रहा हूं, इन सब बातों में न मेरा अर्थ है न अनर्थ है, न कुछ लाभ है न हानि है। बैठा रहूं, चलता रहूं, सो जाऊं, शरीर की क्रियाएं हैं, इसमें मेरी हानि लाभ कुछ नहीं। इसलिए बैठते हुए, चलते हुए, सोते हुए सब समय हम यथा सुखम, जैसी स्थिति में सुखी हो। हर समय मैं सुखी रहता हूं, यही सबसे बड़ी बात है। सुप्तो नास्ति में हानि सिद्धिर यत्नवतो नवा, नासोलास विहायस अस्माद अहमासे यथा सुखम। सुप्तो नास्ति में हानि, सोता हूं तो मेरी कोई हानि नहीं होती है। और सिद्धिर यत्नवतो नवा, और मैं यत्नवत हूं, अगर बहुत उद्योगशील हूं, खूब काम करता हूं, मेरा कोई लाभ नहीं। जब मैं बहुत काम करता हूं तो ये नहीं मानता हूं मेरा बड़ा लाभ हो रहा है, और सोता हूं तो मैं नहीं समझता मेरी हानि हो रही है। सोने के समय सो रहा हूं, काम करने के समय डट के काम कर रहा हूं, लाभ क्या है? कर्तव्य है बस। सामने देखा उचित कर्तव्य, कर दिया, डट के कर दिया। यत्नवतः खूब तत्पर होकर के जम करके काम कर दिया, लेकिन ये नहीं मानता मेरा कोई लाभ है उसमें। सेवा है, एक कर्तव्य है, सामने स्थित है, इसलिए कर दिया। नासोल्लासो विहाय, नास उल्लास, नास उल्लास नाम हानि और लाभ से मैं परे हूं। जीवन में हानि नहीं रह गई, लाभ नहीं रह गया, कुछ भी तो नहीं रहा, एकदम साफ सदैव अमासे यथा सुखम, जैसी स्थिति है सब समय सुखी, दुख नाम की चीज रह ही नहीं गई। सुहाद रूपा नियमम भावेशालोक भूरिशाह, शुभा शुभम विहायस अस्मात् अहमासे यथा सुखम। सुखाद रूपाय नियमम, सुखाद का रूप अनियम है। सुख मिलना कोई नियम नहीं है कि यहां सुख मिलेगा, अमुक जगह जाऊंगा सुख मिलेगा, 2 घंटे के बाद सुख मिलेगा। सुख का कोई नियम नहीं पता चलता है कब सुख मिलेगा। और सुख की आशा की इसलिए दरिद्र हो, कब सुख मिलेगा खोज रहे हो।
सुखादि रूप अनियमम, बहुत बढ़िया वचन है। सुखादि रूप, सुखादि में सुख दुख कुछ भी मान सकते हो, आदि वचन है। सुख दुख आदि के लिए कोई नियम पता नहीं रहता है कि कब सुख मिलेगा कब दुख मिलेगा। इस प्रकार इसको भूरिशः भावेशालोक भूरिशः, मैंने इसको अच्छी तरह से देख लिया है। भाव जन्म जन्म जन्मांतर से देख लिया हूं, हर समय समझ लिया हूं। अब जन्म जन्मांतर छोड़ दो, इसी जीवन में देख लो कि जब से जन्म लिए हो आज तक क्या पाए हो। ठोकर के अलावा कुछ पाए हो? सब जगह ठोकर 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 ठोकर। सुख की कल्पना करते करते दुख का भोग। तो क्या आशा करते हो? किससे आशा करते हो? कहां सुख मिलेगा? शुभा शुभे विहाय, शुभ और अशुभ का विहाय, अस्मात् अहमासे यथा सुखम। शुभ और अशुभ, अनुकूल और प्रतिकूल से मेरा मन ऊपर है, इसलिए अहमासे यथा सुखम, जैसी स्थित हूं मैं सुखी हूं। सुखाद रूप अनियमम, सुखाद का रूप का नियम का पता नहीं रहता है कब के। सब समय में सुखी हूं। साधक अपने मन को फटकारे रहे, अहंकार न गांठे, सेवा कर्तव्य केवल, जब कर्तव्य जो आए सेवा करे। यत कर्तुम आयात, यदा यत कर्तुम आयात, यदा जब, यत जो, कर्तुम कर्म, आयाति आया, जब जो हमारे योग्य सेवा का काम आया उसको कर दिया। बस मैं कमासुत हूं, मैं योग्य हूं, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। मैं कुछ नहीं हूं, मैं सबसे छोटा हूं, सबसे नीचा हूं, कुछ में नहीं हूं। निर्वाण हो जाओ। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तब सच्चा आनंद आता है। प्रकृत्या शून्य चित्तो यह प्रमादात भाव भावना, निद्रितो बोधितयु क्षीण संसरणो हि सः। प्रकृत्या शून्य चित्तो यह नाम जो, जिसकी ऐसी स्थिति है कि प्रकृति से ही शून्य चित्त है, स्वभाव से ही शून्य चित्त है, मन में हलचल नहीं है। प्रमादात भाव भावना, प्रमाद होने से, भूल होने से,
भाव और भावना कभी कभी हो जाती है। एक सच्चाई ऋषि प्रस्तुत करते हैं, स्वभाव से ही शून्य चित्त है। शून्य चित्त का मतलब है चित्त में हलचल न होना, व्यवस्था न होना। ये बात नहीं है कि वह संत सब समय निर्विकल्प रहता है। विचार आते जाते हैं, अच्छे विचार आते, बुरे नहीं रहते। आंदोलन रहित रहता है और जब चाहता है तब बिल्कुल निर्विकल्प हो जाता है, कुछ नहीं सोचता है। बाकी समय में अच्छे विचार आते हैं, कोई आंदोलन नहीं रहता, कोई व्यवस्था नहीं रहती है। घेर घेर करके चित्त नरक में पड़ा रहता है, वो व्यवस्था है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग, प्रकृत्या शून्य चित्त से, प्रकृत्या शून्य चित्तो यह, जो प्रकृति से ही शून्य चित्त है, आंदोलन रहित है। चित्त आंदोलन रहित कब होता है? जब अहंकार का स्तंभ टूट जाता है। हमारा महाभवबंधन अहंकार है। सद्गुरु ने कहा है, काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाची हैं राम ही भजे विचारी। काला सांप सबके शरीर में है, नाग जो सबको झारझारा खा रहा है, वो काला सांप नाग है, अहंकार। और अहंकार बहुत प्यारा है, इसीलिए हम रो रहे हैं, भटक रहे हैं। और ऑब्जेक्शन दूसरे पर करते हैं कि दूसरे के नाते दुखी हैं। दूसरे तो जैसे हैं तैसे हैं, उन पर हमारा क्या वश है? अपने अहंकार के कारण हम जल रहे हैं। अपना पूरा अहंकार विनष्ट कर दे, उद्वेग की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, कोई चांस नहीं रहेगा। जिसके अहंकार का खूंटा टूट गया है, जिसकी सारी कामनाएं समाप्त हैं, चित्त शांत, वो प्रकृत्या शून्य चित्तो यह। प्रमाद होने से, भूल होने से इन दृश्यों में कहीं भाव, प्रियता जगने लगती है, तो उसके पीछे भावना चलने लगती है, कल्पना। एक वैज्ञानिक तथ्य है। ये सब वचन कोई काल्पनिक नहीं है पुराणों की तरह। वैसे पुराणों में भी हीरे मोती हैं, लेकिन पुराण और महाकाव्य लेखकों ने होश हवास खो करके लिखा है और ऐसी वाहियात बातें लिखी है, न धरती में समाये न पृथ्वी में समाये। और जब से महाकाव्य और पुराण बने, तब से हिंदू समाज घोर अंधविश्वास में डूब गया, तत्व चिंतन छूट गया। लेकिन ये सब वचन निर्णय के हैं। प्रमादात असावधानी होते ही भावना, दृश्यों में भाव बनेगा और भावना बनेगी। जहां भाव बना, भावना उसका फल है। मोह बना, कल्पना बनेगी। निद्रतो बोधितयो क्षीण संसरणो हिस, जिसका संसरण क्षीण है, वो निद्रित होते हुए भी बोधित यूं रहता है, सोते हुए भी जागता रहता है। सब समय वो अपने आप में रहता है। सोते हुए जागने का अर्थ क्या है? जो अपनी स्थिति में है, जब उसको नींद रहती है तो स्थिति का ही बीज रहता है, भवबंधन का बीज नहीं रहेगा। सोते भी मानो जागता है। संसार
संसरण का क्षीण होना, संसरण का मतलब है प्रवाह। संसरति इति संसारा, जो संसरण करे चले उस संसार है। बाहर भी सब चल रहा है, सब बदल रहा है, सब बदल रहा है। जो कुछ देख रहे हो ऐसे नहीं रहेगा, बदल जाएगा, सब बदलेगा। और शरीर बदल रहा है, मन का प्रवाह बदल रहा है, साक्षी आत्मा के अलावा सब बदल रहा है। जिसका संसरण क्षीण है, वासनाएं शांत हैं, वो निद्रित बोधित यू सोते हुए भी जागता है, सब समय आत्मतुष्ट है। और सबसे बड़ा भ्रम है कि दूसरे के कारण हम दुखी हैं। निमित्त तो मिलते हैं, लेकिन निमित्त जीवन भर मिलेंगे। प्रेमी मिलेंगे, वैरी मिलेंगे, अस्तुत करने वाले मिलेंगे, निंदा करने वाले मिलेंगे। मुझे ख्याल आया 60 के बाद हो गया, 50 वर्ष करीब करीब होंगे। मैं छत्तीसगढ़ में था, महासमुंद में गुरुजी के साथ रहा। महासमुंद एक नगर है, अब तो जिला हो गया है। इस वर्ष वहां अपना कार्यक्रम भी था। तो मैंने गुरुजी से आज्ञा लेकर के वहां के धार्मिक स्थलों में घूमने गया। मेरे साथ कोई रहा होगा, याद नहीं। एक जैन मंदिर में गया तो एक संत थे जो 60-70 की उम्र के होंगे, श्वेतांबरी थे, एक छोटी चौकी पर बैठे थे। धन प्रणाम करके बैठ गया। बहुत बढ़िया बात कहे, वैराग पर खूब कहे। उन्होंने कहा कोई स्त्री सामने है और उसको देखोगे मन में व्यर्थ कल्पना उठ सकती है, क्यों देखो, अपने दृष्टि को संयम में रखो। वैराग की बात बहुत बढ़िया कह रहे थे। इतने में दूसरे जैनी आ गए, वो भी त्यागी रहे होंगे, कम उम्र के थे, 40-45 के, मस्त शरीर के। वे उन महात्मा की चौकी पर उनके आगे ही जो आधी फीट जमीन रही, चौकी का अंश रहा होगा, उस पर बैठ गए, उनको उनकी तरफ पीठ करके। बीच में बिल्कुल नहीं बैठे, किनारे से बैठ गए। मैं उधर बैठा था। अब ये उनकी अशिष्टता, वो बुजुर्ग थे लेकिन उन्होंने अवहेलना की। जहां मैं बैठा था नीचे, उनको भी बैठ जाना चाहिए। वहां बैठे। वहां बैठने से कोई अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन उनका अहंकार। वो महात्मा शांत रहे, कुछ नहीं कहे, बात करते रहे। उसके पश्चात मैं मस्जिद में गया, वहां के लोगों से मिला। उन्होंने कहा आपके यहां जैसे हमारे यहां, आपके आश्रम में कोई मूर्ति नहीं, हमारे यहां कोई मूर्ति नहीं, कोई कर्म कांड नहीं। बहुत खुश होकर बात की। जब गुरुजी के पास पहुंचा तो जैनी वहां पहुंचे थे, जो उनकी अवहेलना करने वाले थे वो पहुंचे थे। चुलबुल थे, उम्र तो 45-50 से कम नहीं रही। अब वो हमें दिखाने के लिए कि इनसे हम कम नहीं हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा। 50 वर्ष के बाद भी मैं उनकी निंदा कर रहा हूं यहां, क्या फायदा उनको हुआ? उनका भोलापन। बड़े बड़े पुरुषों की अवहेलना हुई है, होती है, सामने होती है, निंदा होती है। निमित्त कोई रोक नहीं सकता है। निमित्तों को पा करके हम उलझते रहे, कभी शांति नहीं पाएंगे। हमें खुद को ठीक करना है, सब तरफ से सहना है, सिर झुकाकर, और अपने अहंकार को मारना है। ये मोक्ष का रास्ता अहंकार का नहीं, लड़ने का नहीं है।
मोक्ष का रास्ता है। बिल्कुल आज तक जो अस्त्र शस्त्र चलाते थे फेंक दे, काम क्रोध के अस्त्र शस्त्र चलाते थे, इसको फेंक दे। दया, क्षमा, शील, संतोष, समता, ये सब का अस्त्र शस्त्र चला हुए। क्षीण संसरणो हिसह, उसका संसरण क्षीण है, मन का उद्वेग शांत है, वो सोते हुए भी जागता है। क्वा धनानि क्वा मित्राणि क्वा मे विषेदस्यवाह क्वा शास्त्रम क्वा च विज्ञानम यदा में गलिता अस्पृहा। यदा में गलिता अस्पृहा, यदा जब मैं मेरा अस्पृहा इच्छा गल गई, सारी कामनाएं में अगर मेरी मिट गई, धन कहाँ है, मित्र कहाँ है, विषय डाकू कहाँ है, शास्त्र कहाँ है, विज्ञान कहाँ है, ये रिस खूब झाड़ने वाला है, कुछ नहीं रहने देता है। केवल सीधा मोक्ष। अष्टावक्र गीता का विषय केवल मोक्ष के लिए है। अगर मेरी अस्पृहा गल गई है, मेरी इच्छा गल गई है, मेरा अहंकार मिट गया है, तो अब धन से मोह क्यों? धन उपयोग की चीज है, उपयोग करें। मोह करना और व्यक्तिगत जीवन के लिए अधिक संग्रह करना गलत है। समाज के लिए, परिवार के लिए संग्रह ठीक है, लेकिन उसका उपयोग होता रहे। और उस धन का अहंकार क्या उसमें रखा है? माटी गोबर सब। माटी गोबर शरीर है, और इस माटी गोबर के लिए वो कुछ माटी गोबर है, बस इतने समझो। क्वा धनानि क्वा मित्राणि, किसी में मोह की गांठ बांधना बड़ा अनुकूल मान करके, ये कहां विवेक? कामे विषय दस्यवा, विषय चोर, कहना चाहिए डाकू। विषय वासना के डाकू अब कहां रह गए? सब फीका हो गया। मेरे ऊपर कौन हमला करेगा? हमारा मन ही तो हमला करता था, और हमारा मन अब मर गया, तो अब कुछ नहीं रहा। क्वा शास्त्रम, अब शास्त्र का क्या महत्व रहा? अविज्ञाते परितत्वे शास्त्राधीत निष्फला, विज्ञाते परितत्वे शास्त्राधीत निष्फला। स्वामी शंकराचार्य शास्त्रों के भाष्यकार और शास्त्रों के विद्वान थे, लेकिन वो क्या कहते हैं? अविज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीत निष्फला। परम तत्व का, आत्म तत्व का ज्ञान अगर नहीं है तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है। और विज्ञाते परे तत्वे शास्त्राधीत निष्फला, अगर परम तत्व का ज्ञान हो गया है तो शास्त्र अध्ययन निष्फल है, फिर क्या जरूरत है? तो यहां शास्त्र अध्ययन को रोके नहीं है, जीवन भर अध्ययन की जरूरत है। जो जड़ता है, हम शास्त्री हैं, हम विद्वान हैं, वो विद्वता कुछ काम नहीं करेगी। तपस्या का अहंकार कुछ काम नहीं करेगा। अहंकार भर गया थोड़ी तपस्या करके। विज्ञाते साक्ष्य पुरुषे परमात्मन चेश्वरे नैराश्ये बंध मोक्षे च न चिंता मुक्तये मम। विज्ञाते साक्ष्य पुरुषे, साक्षी पुरुष का ज्ञान हो जाने पर परमात्मन चेश्वरे, यही परमात्मा है और यही ईश्वर है। नैराश्ये बंध मोक्षे, बंध मोक्ष से निराशा हो गई। चाना चिंता मुक्त है, अब मुक्त की चिंता नहीं रही। बहुत बड़ी बात इसमें ऋषि कहते हैं, साक्षी पुरुष ही परमात्मा और ईश्वर है। ये अपरोक्ष बोध का संकेत है। परोक्ष लोग मानते ईश्वर ब्रह्म कहीं खोजो, नक्शा बनाओ मन में, और नक्शा जो बना बनाया है ग्रंथों में
उसको आरोपित करो चित्त में, कल्पना करो ऐसा ईश्वर है, ऐसा परमात्मा है। विवेकियों ने इसको खारिज कर दिया है। जो साक्षी पुरुष है वो परमात्मा है। साक्षी पुरुष कौन है? जीव। देहधारी ही साक्षी है। देह से अलग होकर के कोई साक्षी नहीं हो सकता है। देहातीत आत्मा साक्षी नहीं बन सकता। देह इंद्रिय अंतःकरण के आधार में साक्षी भाव आता है। देह में रहते रहते जब हम सो जाते हैं कुछ पता नहीं रहता, हम साक्षी कहाँ रहते हैं। जागते जागते अगर मन अनवस्थान हो गया तो उसके हम साक्षी नहीं रहते हैं। मैं बोल रहा हूं और जितने श्रोता बैठे हैं इसमें कोई का मन कहीं अलग चला गया तो जो मैं बोल रहा हूं उनके कान में तो जाएगा लेकिन सुनेंगे नहीं, मन अलग हो गया है। देह में रहते रहते जब इंद्रिय और मन अव्यवस्थित हो जाते हैं तब साक्षी भाव पूरा नहीं बनता है। और जहां देह नहीं, मन नहीं, इंद्रिया नहीं, वहां साक्षी भाव कैसा? इसलिए साक्षी का अर्थ ही होता है देहधारी जीव। ऋषि कहते हैं विज्ञाते साक्ष्य पुरुषे परमात्मन चेतसरे। यह ज्ञान जिसको हो गया कि देह में रहने वाला साक्षी पुरुष ये जीव ही परमात्मा है और ईश्वर है, इसलिए परमात्मा और ईश्वर के बहम में बाहर खोजने का चक्कर छोड़ दो। तुम स्वयं परमात्मा हो, ईश्वर हो। नैराश्य बंध मोक्षे, वो बंध मोक्ष से नैराश्य उसको हो जाता है। बंधन कट गया, अब मोक्ष तो हो गया, तो और मोक्ष का पाना है। जन चिंता मुक्त है, उसको मुक्त की चिंता नहीं रही। भव सागर सब सुख गए हो और आस नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन गुर चरणन की, मीरा जी ने गाया। अब मुक्ति की चिंता नहीं रही। जब वासना ही नहीं रही, हलचल ही नहीं रही, द्वंद्व ही नहीं रहा, खिंचाव नहीं रहा, तो अब मुक्ति की आशा करने की क्या आवश्यकता रह गई? मुक्त तो हर समय है, और कहां से मुक्त लोगे? अंतर विकल्प शून्य से बहि स्वच्छंद चारिणा भ्रांतस्यो दशास तास तास तादृशा एव जानते। अंतर विकल्प शून्य से बहि स्वच्छंद चारिणा भ्रांतस एव दशा ताह ताह तादृशा एव जानते। इसका पदच्छेद होगा। अंतर विकल्प शून्य से, जिसके अंतर में विकल्प शून्य हो गया। विकल्प का मतलब है संकल्प का उठना पचना, मन के द्वंद्व। अंतर विकल्प शून्य से, अंतर विकल्प शून्य, उद्वेग शून्य, शांत। वही स्वच्छंद चारिणा, बाहर स्वच्छंद आचरण करने वाला है, स्वतंत्र आचरण करने वाला है। भ्रांतस्यो दशाह ताह, उसकी दशा भ्रांत के समान हो जाती है, भ्रांत आदमी है। ताह तादृशा एव जानते, लेकिन उसको वही जानेगा जो उस स्थिति में होगा। मंसूर मार डाले गए, सरमद मार डाले गए, उनका दोष था, वो कहते थे अनल हक मैं सत, इसलिए मार डाले गए। हमारे यहां विचारों की उदारता है। हमारे यहां के मूल शास्त्रों में ही ये बात कही नहीं गई, बरती गई, प्रचार किया गया,
श्वेत केतु तत्तमस वही तू है। उद्दालक, धौम ऋषि के चरण में रहे उद्दालक। महाभारत में कथा आती है। और धौम ऋषि ने कहा कि खेत से पानी बहा जा रहा है, जाके मेड़ बांध दो। उद्दालक गए, लेकिन पानी जोर इतना था, कुदारी से बांधे बह जाए, बस लेट गए। पानी रोकने के लिए स्वयं मेड़ बन गए। मेड़ का जितना हिस्सा टूटा था उसे लेट गए। बहुत देर हो गई। धौम ऋषि ने शिष्यों से कहा, भाई कहाँ गए उद्दालक? कहे आप ही ने तो भेजा था खेत में। तो कहे वो खुद, कह रहे तू कहाँ है? कहे गुरुजी यहां हूं, पानी बहा जा रहा था इसलिए लेट गया, क्योंकि मिट्टी रुक नहीं रही थी। कहा अच्छा। अरुण नाम था, अरुण। अरे तू तो उद्दालक हिला करके शरीर ऊपर उठा, तो उद्दालक उनका नाम पड़ गया। अरुण उद्दालक। उद्दालक का ही पुत्र श्वेतकेत था, जिसको उपदेश करके जो पहले तो मटर गश्ती करता था श्वेतकेत, खाए पिए घूमे, कुछ नहीं। 12 वर्ष की उम्र, न पढ़े न गुने। तो उद्दालक ने कहा मेरे यहां कोई ब्राह्मण बंधु नहीं रहा, तुम ब्राह्मण बंधु बन के रहना चाहते हो? जो पढ़े लिखे ना, उसको ब्राह्मण बंधु कहते थे लोग मजाक में। ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण का भाई है। तो गया, गुरुकुल में पढ़ा, 25 वर्ष की उम्र में आया, घोर अहंकारी। उद्दालक ने सोचा है तो दुगना इसका विष चढ़ गया। कहा सौम्य, तुमने उसको जाना है जिसको जान करके सब कुछ जाना हुआ हो जाता है? कहे भगवान तो नहीं जाना, आप ही बताइए। तब उपदेश किए। उस उपदेश में भ्रामक भी है, इसीलिए नीरछीर की जरूरत है। स्वयं शंकराचार्य ने कहा है कि सैकड़ों वचन श्रुतियों के परस्पर विरुद्ध हैं, उनमें छान के निकालना मामूली बात नहीं है। मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार ये काम करूंगा। ये मैंने उपनिषद सौरभ की भूमिका में ही उनके मूल वचन को लिख के हिंदी में अनुवाद दिया है। परंतु भ्रामक को हटा देना चाहिए, और जो सार वचन है महत्वपूर्ण है। तत्तमस श्वेतकेतु, वो तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, ये अलग कहा गया उपनिषद में, मैं ब्रह्म हूं। तू वही है तत्तमस। अयम आत्मा ब्रह्म, या आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। तो विचारों की उदारता होने से हमारे यहां इसका आदर हुआ। विचारों का आदर न होने से उनमें सरमद और मंसूर मार डाले गए। उनका अपराध यही था, उन्होंने कहा मैं सत। और लोग कहने वाले थे तुम क्या सत? ईश्वर सत्य है जो अलग बैठा है। वो परोक्ष में ही सदैव रहते हैं वो लोग, अपरोक्ष बोध उनको होना मुश्किल है। मंसूर, सरमद मार डाले गए और रूमी साहब तिरस्कृत किए गए। जब तक वो नमाज पढ़ते थे, शरीयत की तरह रहते थे, तब तक आदर पाते थे। और जैसे शम्स उनको गुरु मिले, शम्स मस्त जीव थे, कहते थे क्या किताब लेकर के तू कर रहा है? और जो उन्होंने उपदेश दिया तो शरीयत छूट गया, नमाज पढ़ना छूट गया, मस्जिद में जाना छूट गया। मुसलमान सब नाखुश हो गए और पागल समझ लिए, पागल है। भ्रांत सेव इसमें आता है, भ्रांत सेव दशा तादृशा एव जानते। मुझे पुरानी बात याद आई, बढ़ारा में था तो 50 से भी और पुराने हैं। एक पंडित आए, जब वो चले भिट्टा पर आगे गए
तो एक भुसई नाम के भगत वहां रहते थे आश्रम में, पढ़े लिखे नहीं थे, कर्मा के थे, वही भी उनके साथ उतर गए। पंडित जी ने पूछा कि यहाँ का भजन क्या है? कहे भैया बहुत दिन से रहता हूं, मैं जान नहीं पाता यहाँ का भजन है। न कबो कीर्तन, न कबो नाम जप, न कोनो मूर्ति बैठा की पूजा। कबीर साहब के चित्र पर भी फूल माला चढ़ाना हम लोग करते ही नहीं है। कबीर जयंती होती है, स्टेज पर रख करके उस पर फूल माला चढ़ाना कुछ नहीं। तो वो बेचारे रहते थे, भोले भाले थे, कि भैया हमें आज तक पता नहीं चलता यहाँ भजन काव है। तो लोग क्या समझेंगे, न राम न रहीम कुछो नहीं। अरे दोनों दिन में से एक दिन में तो रहते, न हिंदू रहते मुसलमान हो के रहते। ये तो न हिंदू न मुसलमान न यार न वार, भ्रांत सेव, भ्रांत पागल है। दशा तादृशा एव जानते, उसकी दशा वही जानेगा जो उस दशा में होगा। जो अंतर्मुख हो गया, बाहर देवी देवता, तीर्थ व्रत, कर्म कांड। नर्मदा के तट पर जब मेरा कार्यक्रम था, नगर कौन था याद नहीं है, और जहां मेरा निवास था सामने से बह रही थी नर्मदा। हम लोग नल पर नहाते थे। एक सज्जन ने कहा महाराज दूर दूर से लोग नर्मदा में नहाने आते हैं, आप लोग नल पर नहाते हैं। मैंने कहा कि नर्मदा का पानी स्वच्छ होकर के नल में आ रहा है, और नर्मदा में देखो कितना गंदा बह रहा है। तो उस समय नर्मदा में गंदगी बह रही थी। कहा हाँ महाराज ये तो है, हमके वही पानी छन के यहाँ साफ आता, उसमें नहाते हैं। नर्मदा में नहाने से मोक्ष होता है, नर्मदा का दर्शन करने से मोक्ष होता है, नर्मदा कहाँ देने से मोक्ष होता है। ये पुराण लेखकों ने और महाकाव्य लेखकों ने तो होशवास में बैठ करके थोड़े लिखा है, जो मन में आया लिखा है। फिर होशवास की बातें भी कही हैं, हीरे मोती भी उसमें है, बस पारखी बन करके छानने की जरूरत है। लेकिन ये सच है, डीएन द्विवेदी ने भी कहा था, दर्शन विभाग अध्यक्ष जो कई बार यहां भाषण करने आए हैं, मेरे पास जब बैठे कि महाराज ये महाभारत, रामायण और पुराण जब से बने तब से हिंदू समाज डूब गया। देवी देवता, तमाम स्थूल भगवान सब डूब गए। दर्शन शास्त्र चिंतन, उपनिषद चिंतन सब भूल गया। कबीर ने वही काम किया है, फिर से उस उपनिषद चिंतन को ऊपर उठाया है और झाड़ दिया है। साहस, हजरत प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि सामान्य स्नायु, कमजोर स्नायु का आदमी इतना साहस नहीं कर सकता है। सब कुछ को स्वीकार देना, सब कुछ को झाड़ फटकार करके चल देना, ये कबीर जैसा वीर पुरुष कर सकता है। कबीर वीर हो गए। तो कबीर ने वही काम किया, फरफरा दिया सब, और निडर, मारना हो मार ले कोई, और कोई बाल बांका नहीं कर सका। 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन रह करके उस महापुरुष ने शरीर छोड़ा। मार देता कोई, मार देता क्या, उनका बिगड़ता। कबीर ने जो काम किया बहुत अद्भुत किया है। निडर होकर के खूब झाड़ दिया, कोई चिंता नहीं। और जिस समय वो किए उस समय तहलका हो गया था। लोग सोचते थे कैसा पागल है ये, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया। सब लोग इकट्ठे हुए, सिर झुकाए, और वो व्यक्ति थोड़े दिन में प्रतिष्ठित हुआ। अपने जीवन काल में वो ऐसी प्रशंसा पाया, तीनों लोक प्रसिद्ध कबीरा। ये रविदास ने कहा है, कबीर तीनों लोक में प्रसिद्ध है।
तीन लोक कहने को उस समय प्रचलन था, जिसका प्रचार ज्यादा हो जाए तो कहते तीनों लोक में व्याप्त है। तीनों लोक प्रसिद्ध कबीरा। उनके जीवन काल में उनकी महिमाएं अच्छे अच्छे वैष्णव संत ने की है। और ये जो छप्पे है नवादास जी का, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़दर्शनी, भक्त रही जो धर्म ताई धर्म कर गायो, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरुक प्रमाण रमैनी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सबन के हित की भाकी, आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन बनी, कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़दर्शनी। ये 6 पंक्तियां जो उनकी हैं, इससे अधिक विद्वान कुछ नहीं कर सकते। हाँ, विवरण देते हैं, उसकी जरूरत है, लेकिन इस महापुरुष ने 6 पंक्तियों में जो कबीर के महत्व को प्रदर्शित किया है। कबीर कान राखी नहीं वर्णाश्रम खड़दर्शनी, वर्ण आश्रम और क्षरदर्शनी की इज्जत नहीं रखी कबीर ने, झाड़ दिया। और भक्त विमुख धर्म को अधर्म कहा और वर्ण आश्रम की चिंता नहीं की। आरूढ़ दशा हो करके उन्होंने कहा, हिंदू तुर्क दोनों के लिए प्रमाण की बात कही, मुख देखी नाहिन बनी। इससे अधिक कोई क्या आलोचना कबीर की करेगा, क्या समीक्षा करेगा। तो कबीर ने उसी सत्य तत्व को उद्घाटित किया जो उपनिषद चिंतक ने किया था। वेदों में जिसकी रेखाएं हैं और जिसकी रेखाएं सूफियों में सभी में है, क्योंकि सत्य तो सब में है, वो छिपा छिपा है, बस वही निर्भय होकर के पारक दृष्टि से उसको निकालना चाहिए और उपयोग करना चाहिए। तो ऋषि कहते हैं कि अंतर विकल्प शून्य से वही स्वच्छंद चारिण, भ्रांत सेव दशा ता ता तादृशाएव जानते। अंतर जिसका विकल्प शून्य है और बाहर जिसका आचरण अपने विवेक के ढंग का है, दूसरे के लिए वो भले भ्रांत लगे, लेकिन उसकी दशा वो जान जाएगा जो उस दशा में पहुंचा होगा।